हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेशर इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स। तो दोस्तों प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब रोल प्रोफाइल तो बहुत ही अच्छा है, पर प्रेशर रहता है क्योंकि कस्टमर मीटिंग्स रेगुलरली रहती हैं और क्लाइंट्स के साथ में टाइमिंग्स भी डिफरेंट रहती हैं। जैसे अगर आप यूएस के कॉल अटेंड करेंगे तो वो अलग टाइम पे रहते हैं, ईमेल के कॉल्स अलग टाइम पे रहते हैं, पीजे के अलग टाइम पे रहते हैं। तो आपको सारे कस्टमर से टच बेस रहना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि आपको मतलब अवेलेबल तो रहना पड़ता है क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको अवेलेबल रहना होगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्स और इनेबलमेंट, जो सेल्स, टेक्निकल सेल्स या प्री सेल्स या फिर फील्ड के जितने भी लोग हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फास्ट कम्युनिकेट करें उनके साथ में, और उनका जो भी पेन पॉइंट रहता है वो रेस करते हैं टीम्स में या जूम मीटिंग्स में या फिर मेल्स के थ्रू, और आपको उस पर भी बहुत क्विक रिस्पॉन्स देना होता है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है रोड मैप्स के लिए। रोड मैप आपको एक्टिवली जो है वो आपको बताना पड़ता है, कस्टमर्स को भी और फील्ड को भी, जिससे कि वो आगे भी बता पाएँ कि इस टाइप के फीचर्स और एनहांसमेंट्स इस प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ चैलेंजिंग पोजीशन रहती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, जिसमें कि आपको दोनों को हैंडल करना पड़ता है, जो मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ और जो कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ। इन दोनों को आपको बहुत ही फाइन बैलेंस के साथ में डील करना होता है। और इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक रिलीज़ में अगर आप प्रोडक्ट फीचर्स एनहांसमेंट्स ला रहे हैं और उसके कंपैरिजन में आप कुछ नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि कैसे आप नेक्स्ट रिलीज़ में वो फीचर या जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बैकलॉग है वो कैसे कैटर करेंगे आप जो दूसरे रिलीजेस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के साथ में आपको रेगुलर कॉल्स में इन्वॉल्व होना पड़ता है। मैं ये कहूँगा कि कस्टमर्स के साथ में और सेल्स के साथ में आप जो कम्युनिकेशन करते हैं उससे भी ज़्यादा आपको प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के साथ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट फीचर एनहांसमेंट है एक्चुअली तो इंजीनियरिंग ही प्रोडक्ट में चेंजेस ला रही है। तो अगर उनके कुछ भी डाउट हुए तो आपको उसके लिए भी अवेलेबल रहना पड़ता है। तो ये जो तीनों डिफरेंट एंगल्स हैं जो प्रोडक्ट मैनेजर्स को हैंडल करना पड़ता है, ये इस प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल को थोड़ा चैलेंजिंग बना देता है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि मतलब ये मैनेजेबल नहीं है, मैनेजेबल तो है, लेकिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और इसके साथ में एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है कि आपको सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ में भी मिलके फोरम में प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि ये एक आपका डिस्क्रीट प्रोडक्ट हो सकता है पर ये एक पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ में मिलके आपको अलाइन करना पड़ता है कि ग्लोबल स्ट्रेटजी क्या है इस प्रोडक्ट की। दूसरा, अगर कस्टमर्स के कुछ भी एस्केलेशंस हैं या एसआरस हैं तो वो भी आपको हैंडल करने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर्स के एस्केलेशन अगर अर्जेंट है तो इंजीनियरिंग के साथ में मिलके उनका जो भी बेस्ट पॉसिबल रेक्टिफिकेशन है उन एसआरस का वो आपको करना होता है। और एक और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हमेशा जो ईयरली रोड मैप है वो आपको रेडी रखना पड़ता है। अगर आपको कस्टमर से
कुछ भी डिस्कशन करना है या सेल्स और प्री सेल्स के साथ में या फील्ड के साथ में कुछ भी डिस्कशन करना है, तो वो आपको रोड मैप्स के बारे में डेफ़िनेटली पूछेंगे। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर वेल प्रिपेयर्ड रहे, पहले से ही प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग रही, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर। पर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको डील करना हुआ चैलेंजिंग सिचुएशन में, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती इन रूल्स में। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले अगर आपको मेल्स पे रिस्पॉन्ड करना है, तो आप मेल्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करिए। पहले रिस्पॉन्स टाइम अपना अच्छा रखिए, ताकि जो मेन कस्टमर्स हैं आपके और जो मेन सेल्स और प्री सेल्स के लोग हैं, वो आपसे हमेशा हैप्पी रहें। और इंजीनियरिंग के साथ में आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर उनको उनके उनके जो भी अपडेट्स हैं, वो आपको पहले ही लेने होंगे उन उन लोगों से। जब वो स्प्रिंट्स में आप डेवलपर्स के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें कितना टाइम लगेगा इस फीचर के आने में, या कोड फ्रीज़ हो जाएगा उसके उस समय तक कि ये इस रिलीज़ साइकिल में आ जाएगा कि नहीं। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोफ़ाइल बहुत ही एक ल्यूक्रेटिव प्रोफ़ाइल है, बहुत ही रेलेवेंट प्रोफ़ाइल है आजकल की डेट में। लेकिन ये चैलेंजेस होते हैं और इन चैलेंजेस से आराम से डील किया जा सकता है, पर आपको पहले मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा और आपको कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये दोनों में बहुत ही एक्सपर्ट रहना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही दूसरे वीडियोज़ के लिए मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इस चैनल पे। आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।